नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मजाकिया मैथ में। तो आज का जो क्वेश्चन है आपका 30 नंबर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने कहा था कि आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जो साइन इनवर्स है एक्स वो बराबर है वाई के। तो जब भी साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है तो यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे एक्स बराबर हो जाएगा ये साइन वाई। और जो साइन का मान होता है ना, ध्यान रखिएगा, वो होता है माइनस के पाई/2 और उसके बाद से पाई/2। इसी के बीच में इसका मान जो है डिपेंड करता है किसका, वाई का। यानी कि कुछ इस तरह से आपको दिया होगा और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 14 नंबर में क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि tan इनवर्स √3 है। क्या है आपका सर, इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये है आपका tan इनवर्स √3 है और माइनस ये है आपका सेक इनवर्स -2 है। फार्मूला हमने बताया था, आपको याद होगा तो बड़े आसानी तरीके से इसको हल कर लेंगे। क्या होता है कि खुद को खुद ही बर्बाद करता है भैया। तो tan इनवर्स ये किसका मान होता है, tan में आप कहेंगे सर पाई/3 का मान होता है। माइनस इसको बात करें तो देखिए ये होता है पाई माइनस सेक इनवर्स, क्या हो जाएगा, 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। आपको पता है क्या ये, नहीं पता है तो पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से हल करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, खुद को खुद बर्बाद कर दिया तो क्या बचा, पाई/3 बचा। माइनस ये है आपका पाई माइनस सेक इनवर्स। तो बताइए सेक इनवर्स, ये सेक में किसका मान होता है, आप कहेंगे सेक में ये सर पाई/3 का मान होता है। अरे पाई किसका मान होता है, 3 का मान होता है ना। यहाँ पर भी खुद को खुद क्या करेगा, बर्बाद करेगा भाई साहब। अब हल कर दीजिए तो पाई/3 माइनस, अरे पाई माइनस क्या हो जाएगा सर, खुद को खुद बर्बाद कर दिया तो पाई क्या बच गया, 3। अब पाई/3 में से पाई घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 पाई/3। तो ये हो जाएगा पाई/3 माइनस 2 पाई/3। और जब 2 पाई में से 1 पाई जाएगा तो माइनस का पाई बचेगा, यानी कि ये आ गया माइनस का पाई/3 और यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो -पाई/3, इस चैप्टर की कहानी खत्म भाई साहब। समझ में आया अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत हुआ क्या यार, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, बड़े आराम तरीके से आसानी तरीके से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करें हम लोग 2.1 की। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं भैया 2.1 की। तो उसके लिए आपको एक रामबाण फार्मूला बताया जा रहा है, उसको ध्यान रखिएगा भाई साहब। ये ब्रह्मास्त्र है, क्या है, ब्रह्मास्त्र है। क्या है ब्रह्मास्त्र, ध्यान रखिएगा। आपको दिया रहेगा tan इनवर्स x प्लस आपको दिया रहा है tan इनवर्स y, तो इसके बराबर क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स x प्लस अगर tan इनवर्स y देता है तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy, ये इसका फार्मूला होता है। अब आप चाहेंगे तो इसको लेकर ना RHS को लेकर आप LHS जो है ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पे ये दिख जाए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस क्या होता है, xy होता है सर। ये फार्मूला है, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे गए हैं, तो इस फार्मूले पे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसी तरह से माइनस वाले की बात करें तो माइनस वाले की बात करें तो tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा x माइनस y/1 प्लस xy। ये इसका ठीक है क्या हो जाता है, इसका प्लस जहाँ है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, तभी आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा भाई साहब सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं इसको सिद्ध कराना कि सर इसको हमें सिद्ध करके बताइए कि क्या ये जो है RHS को लेकर LHS हम ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। देखिए कैसे हम लेकर आते हैं, चलिए एक को सिद्ध करते हैं, दूसरा आप खुद समझ जाएंगे। तो इसको हम सिद्ध करते हैं, सिद्ध क्या कैसे करेंगे, तो देखिए जहाँ x है y है ना, तो हम लोग मानेंगे उसके बराबर। जैसे हमने माना x बराबर tan थीटा है। अब tan थीटा क्यों माने, क्योंकि tan में ही दिया है। जब x बराबर tan थीटा है तो बताओ थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, आप कहेंगे सर वही लिख सकते हैं जो पहले आपने बताया था, tan इनवर्स x लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। उसी तरह से हम y बराबर मान लेते हैं, y बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लेते हैं आपका tan थीटा। y बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग, tan थीटा। तो y बराबर जैसे ही tan थीटा मानेंगे तो बताओ थीटा बराबर क्या होगा, आप कहेंगे सर वही, इसका भी जैसे उल्टा हुआ था वैसे ही इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इतना मानना है आपको। अब RHS लीजिए, अब RHS लीजिए भाई साहब। RHS में क्या है, tan इनवर्स है, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, ठीक है। x प्लस वाई है, तो जहाँ x हुआ करता था वहाँ पे क्या रखना है, tan थीटा, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा। अब प्लस y जहाँ हुआ करता था वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब पूरा का बट्टा क्या है, 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है, बराबर tan इनवर्स रहेगा वैसे ही सर। जब इसको हल करेंगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2 tan थीटा हो जाएगा। नीचे बात करें तो 1 माइनस tan थीटा मतलब क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपको पता है कि 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसका होता है, tan थीटा का होता है। किसका होता है, tan थीटा का होता है। अब कैसे होता है ज़रा इसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दोनों जगह सेम मान लिए हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा गलती हुआ है यहाँ पे। इसको 5 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको 5 मान लीजिए, ये भी आपका 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 5 ले लेंगे, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan थीटा, यानी कि a प्लस बी बटा 1 माइनस a इंटू बी क्या होता है, tan a प्लस बी का फार्मूला होता है। किसका होता है सर, tan a प्लस बी का फार्मूला होता है क्या, कि tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b। आपने 11 में जो है पढ़ा होगा, यानी कि इसके जगह पे सर tan a प्लस बी हम लोग रख सकते हैं। यानी कि ये रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan a प्लस बी का मतलब क्या होगा सर, अरे a प्लस बी का मतलब क्या होगा, a प्लस बी का मतलब सर थीटा प्लस 5 हो जाएगा। तो ये हो गया थीटा प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। थीटा प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हो गया, तो थीटा प्लस 5 हम लोग लिख सकते हैं सर इसके जगह पे। अब यहाँ से देखेंगे तो tan से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि थीटा प्लस क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर 5 आ जाएगा। बताइए, थीटा और 5 आ गया, तो थीटा बराबर क्या माना था, आपने माना था सर थीटा बराबर आया था tan इनवर्स x। अब मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस 5 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y हो जाएगा। और इस फार्मूले का जो है आपने सिद्ध कर लिया कि सर RHS बराबर किसको हो गया, LHS को हो गया। आसानी से आपने सिद्ध कर लिया इसको। क्या दिक्कत हुआ, कहीं कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, एक्स और वाई है ना, तो इनके लिए अलग अलग मानना पड़ेगा। चाहे आप यहाँ पे पी मानिए, यहाँ पे क्यू मान लीजिए, तब भी आ जाएगा आपका, यही आएगा लास्ट में। क्या बचेगा, क्यू प्लस 5 है तो 5 बचेगा, क्यू प्लस 5। क्यू बराबर निकाले थे यहाँ से, इसीलिए यहाँ से निकल कर रख दिए, मान कहानी खत्म, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिद्ध, ठीक है, ये सिद्ध कर दिया हमने यहाँ पे। एक चीज़ और है, अगर 3 चीज़ें आ जाती हैं आपकी तो क्या करेंगे, अब तो सिद्ध कर लेंगे, दूसरा वाला खुद से सिद्ध करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, वो फार्मूला है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस एक होता है tan इनवर्स z। अगर ऐसा आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड। क्या होता है सर, इसके लिए जो फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस होता है एक्स वाई जेड, और नीचे अपान में हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये इसके बराबर फार्मूला होता है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक्स वाई और जेड का मान दिया रहेगा, तो सीधा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स कर देंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर इजी तरीके से आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग। अगर कॉट में देखना चाहते हैं तो कॉट में भी देख सकते हैं, अगर कॉट में देखना चाहते हैं जैसे कॉट इनवर्स उतना महत्वपूर्ण नहीं है ये, ठीक है। प्लस यहाँ पे कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, तो इसके बराबर होता है 1 माइनस एक्स वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई बटा एक्स प्लस क्या होता है, वाई होता है। किस में सर, कॉट इनवर्स में। किस में होता है,
कॉट इनवर्स में होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप इसको जो है याद रखिएगा। एक्स वाई माइनस वन होता है, सॉरी यहाँ पे एक्स वाई माइनस वन होता है। एक्स वाई माइनस वन बटा एक्स प्लस क्या होता है, वाई होता है। आपको इस फार्मूले को ध्यान रखना है। ठीक है, इस फार्मूले को ध्यान रखना है। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है सर, आसानी से हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए और भी फार्मूले हैं, उसको भी लिखते हैं हम लोग। क्या है फार्मूला, तो ध्यान रखिएगा। वो फार्मूला है आपका अगला, साइन इनवर्स एक्स प्लस, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन में ही है। ठीक है, साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बराबर जो होता है वो होता है क्या आपका, तो वो होता है आपका साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद से होता है प्लस वाई इंटू वन माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, वाई माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, इस फार्मूले का आपको ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ प्लस माइनस रहे तो यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, प्लस माइनस कर लेंगे, दोनों चीज़ें होगा आपका। ठीक, ये नंबर जो है आपका 3 फार्मूला हो गया, 2 था ये 3 हो गया। ठीक है, उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स वाले में भी कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स क्या है, वाई है, इसके भी बराबर फार्मूला जो होता है ध्यान रखिएगा, वो होता है कॉस इनवर्स, वो होता है क्या, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में होता है एक्स वाई। ठीक है, ये होता है एक्स वाई माइनस प्लस होता है अंडर रूट में वन माइनस एक्स का स्क्वायर और इंटू, ठीक है, वन माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये भी किस में होता है, रूट में ही होता है। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। कॉस इनवर्स क्या होता है, एक्स वाई माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर, कॉस ए प्लस बी वाला का फार्मूला है। ठीक है, आप जानते हैं उसको। तो सर ये जो है यहाँ से आप इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये फार्मूला नंबर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके अपोजिट चलता है कॉस वाले में। ठीक, उसके बाद से और फार्मूला जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखिएगा, ये ट्रिपल स्टार वाला है। ये 2 tan इनवर्स अगर एक्स बराबर पूछ ले तो 2 tan इनवर्स एक्स बराबर पूछे तो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये होता है tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ऊपर जहाँ tan ए tan बी होता था वहाँ पे 2x हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, वन माइनस tan स्क्वायर, वन माइनस क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वन माइनस क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसी के बराबर आप चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसी के बराबर आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2x बटा वन प्लस एक्स का स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं क्योंकि साइन के फार्मूले में ये भी होता है आपका। ठीक है, ये इसके बराबर, या इसी के बराबर एक और चीज़ लिख सकते हैं कॉस में, कॉस इनवर्स ये होता है वन माइनस एक्स का स्क्वायर बटा ये होता है आपका वन प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, कॉस में भी होता है। तो एक के लिए 3 फार्मूला भाई साहब, इसीलिए ट्रिपल स्टार है। ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर ये भी होता है, साइन इनवर्स 2x अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर भी होता है, और कॉस इनवर्स क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर भी इसका मान होता है। ठीक है, इतना सारा फार्मूला जो है आपको कम से कम आना चाहिए अगले चैप्टर के लिए। अगर चाहेंगे तो सिद्ध भी कर सकते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स को इसको लेकर सिद्ध कर सकते हैं, चाहेंगे तो इसको और इसको लेकर सिद्ध कर सकते हैं, दोनों बराबर ही आएंगे। चाहेंगे तो इसको और इसको लेकर भी सिद्ध कर सकते हैं, दोनों का मान क्या आएगा, बराबर ही आएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो फटाफट लिखिए इसको। चलिए कुछ और भी फार्मूले हैं, ये तो लिख लिए होंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। और भी फार्मूले सारे हैं, बहुत सारे फार्मूले इसमें हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है एक एक फार्मूले को अच्छे तरीके से। ये भी ट्रिपल स्टार वाला है। ठीक है, ट्रिपल स्टार वाला है, ध्यान रखिएगा इसको। जैसे कह दे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई/2 हो जाएगा। मतलब एक मान दिया रहेगा आपको, तो आपको यहाँ से 3 मान निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं, 3। 3 का मतलब एक बार साइन के रूप में निकालेंगे, एक बार कॉस के रूप में निकालेंगे, आ जाएगा। ठीक है, जो इधर प्लस है उधर जाकर माइनस, जो प्लस है जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल। तो ये आपका अगला फार्मूला हो गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद से उसी तरह से साइन और कॉस में होता है, उसी तरह से आपका किस में होता है, आप कहेंगे सर टैन और कॉट में भी होता है। क्या टैन और कॉट में भी होता है, बिल्कुल कॉट में भी होता है। यही होता है क्या, पाई/2 ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, पाई/2 ही होता है। उसी तरह से बात करें सेक और कॉसेक में भी होता है क्या, हाँ, सेक और कॉसेक वाले में भी होता है। सेक और कॉसेक इनवर्स एक्स वाले में भी क्या होता है, ये भी पाई/2 ही होता है।
क्या होता है आपका π/2 ही होता है, ठीक है। तो ये भी फार्मूले आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे हमारा मान दिया रहता है, जैसे हमारा मान दिया है साइन इनवर्स 1/2, क्या दिया है साइन इनवर्स 1/2 प्लस यहाँ पे दे दिया आपका कॉस इनवर्स 1/2, मतलब यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए। तो देखिए साइन इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 बराबर क्या होता है सर π/2 ही होता है। क्या होता है π/2 ही होता है। इसका मतलब है कि इसके बराबर क्या होना चाहिए आपका π/2 होना चाहिए। चलिए हम लोग सिद्ध भी कर सकते हैं इसको। कैसे सिद्ध करना है तो ध्यान देंगे, इसको सिद्ध करना है कैसे करेंगे हम लोग सिद्ध, ठीक है। तो सिद्ध करना है यहाँ पे ऐसे है कि साइन इनवर्स खुद को खुद ही बर्बाद करता है भाई साहब। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप कहेंगे साइन इनवर्स 1/2 का मतलब होता है सर साइन में π/6 30 अंश का मान है, प्लस उसी तरह से इसको अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो देखिए इसको लिखेंगे क्या कॉस इनवर्स, ये क्या होता है π/3 होता है। π/, कितना होता है 3 होता है। 60 डिग्री का मान 1/2 होता है किस में कॉस में, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे कॉस π/3, ठीक है। तो ये इससे क्या हो गया ख़त्म हो गया, खुद को खुद बर्बाद कर लिया। π/6 प्लस π/ क्या हो गया 3 हो गया। जब इसको जोड़ेंगे तो π/6 तो यहाँ पे 6 आपका एलसीएम हो जाएगा और 6 से ये पाई और प्लस 3 से कितना बार में 2 पाई बार में, तो 2 पाई और पाई कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर 3 π/6 और 3/6 का मतलब π/, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि पहले आपका आ गया है। तो इसको सिद्ध भी करवा दिया हमने, ठीक है। बड़े आसानी तरीके से हमने कहा था कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/, क्या होता है 2 ही होता है। तो सेम हमने यहाँ पे तीनों को जो है चाहेंगे तो सिद्ध कर सकते हैं। खुद से एक बार आप जो है ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए इसको भी तीनों फार्मूले लिखिएगा, ये तीनों इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है ना। सिद्ध भी करके दिखा दिया हमने इसका एग्जांपल देकर, ठीक। चलिए आपने लिख लिया होगा। अब देखिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ उदाहरण क्या है। उदाहरण में 3 नंबर में दिया है आपको क्वेश्चन एक, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 है, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 में दिया गया है कि साइन इनवर्स क्या है आपका साइन इनवर्स, ये है आपका 2x और अंडर रूट में 1 - x का स्क्वायर है, ठीक है, x का स्क्वायर है और बराबर सिद्ध करना है हमको 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। 2 साइन इनवर्स x हमको सिद्ध करना है और दिया है कि इसका मान जो है -1/√2 से और 1/√2 के बीच में क्या करता है डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे हमको जो है सिद्ध करना। तो देखिए ऐसे कंडीशन को सिद्ध करने के लिए हमको कुछ ध्यान रखना होगा। ध्यान रखने वाली बात है, आप ध्यान रखिएगा। जब भी आपसे अंडर रूट में दे देता है और 1 - x² देता है तो यहाँ पे आपको मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है मानना पड़ता है। और मानेंगे क्या तो ध्यान रखिएगा x बराबर आप मानेंगे या तो साइन थीटा या तो मानेंगे क्या कॉस थीटा। ध्यान रखेंगे जब भी ऐसे आएगा तो क्या मानेंगे x की जगह पे साइन थीटा या कॉस थीटा। अगर बाय द वे आपके क्वेश्चन में a आ जाए, ठीक है, और माइनस यहाँ पे आ जाए x² आ जाए, क्या आ जाए a आ जाए और उसके बाद से x² आ जाए, तो ध्यान रखिएगा इसको क्या मानेंगे आप। तो सर इस x को जो मानेंगे ना हम लोग a के साथ मानेंगे, यानी कि a साइन थीटा मानेंगे या a कॉस थीटा मानेंगे। दोनों पे भी आप जो है रख कर इसका मान आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन ये दिया गया है उदाहरण में, ठीक है। वैसे ही और बात करें हम लोग, अगर 1 + x² देगा तो क्या करेंगे आप लोग। सर अगर 1 + x² अगर देता है तो हमको यहाँ पे x बराबर क्या मानना है tan थीटा मानना है या तो cot थीटा मानना है। क्या मानना है tan थीटा मानना है या तो आपको cot थीटा मानना है x बराबर, ठीक है, अगर 1 + x² देता है। ठीक उसी तरह से अगर आपको देगा a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर देगा तो क्या कहेंगे सर वही हम a लगा देंगे इसमें। अरे लगा देंगे, अब तो आप चालाक हो गए होंगे भाई साहब। a cot थीटा मानेंगे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट है ऐसे ध्यान रखिएगा, ये तो ध्यान रखने वाली बात है। और भी कुछ पॉइंट यहाँ पे बनते हैं। अगर बाय द वे आपका x² -1 रूट में आ जाए और इसमें मानना पड़े तो x बराबर आप क्या मानेंगे या तो सेक मानेंगे सेक थीटा या तो आप क्या मानेंगे कॉसेक थीटा मानेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, या तो सेक थीटा मानेंगे या तो क्या मानेंगे भाई साहब कॉसेक थीटा मानेंगे। उसी तरह से x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर देता है तो a सेक थीटा और a कॉसेक थीटा आप मानेंगे। समझ रहे हैं ना। तो इतना ये ध्यान रखने वाली बात है भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा आपका क्वेश्चन यहाँ से।
इसको आपको जहन में बैठा लेना है, दिमाग में अपने बैठा लेना है। लिख लीजिए फटाफट इसको और चलिए शुरुआत करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि सर इस कंडीशन में हमें मानना पड़ता है, तो हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, माना x बराबर क्या है, साइन थीटा है। आप चाहेंगे तो कॉस थीटा में भी हल कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो कॉस थीटा में भी हल कर सकते हैं। अब यहाँ से लेंगे LHS ले लेंगे पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइन इनवर्स 2x √1 - x का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स रहेगा सर, ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पे लिख लेंगे साइन थीटा और √1 - साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्या इतना चीज़ें आपको समझ में आई है? बिल्कुल सर, यहाँ तक तो समझ में चीज़ें हमको आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, दिक्कत नहीं भी होगा। अब उसके बाद से सर साइन इनवर्स रहेगा हमारा, यहाँ पे बात करें तो 2 साइन थीटा और 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और जब रूट से बाहर निकलेगा तो केवल कॉस थीटा बचेगा, यानी कि सीधा हमने लिख दिया कॉस थीटा। आपको पता है कि 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, पता है ना? अरे 2 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। क्या होता है, साइन 2 थीटा है, यानी कि साइन इनवर्स ये हो जाएगा क्या, साइन 2 थीटा। क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है सर 2 साइन इनवर्स x। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है 2 साइन इनवर्स x हमें सिद्ध करना है। तो चलिए, साइन से साइन क्या हो जाएगा सर, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 2 थीटा। अरे खुद को खुद ही क्या करता है, बर्बाद करता है। तो ये 2 थीटा हो गया और 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2। अब थीटा बराबर यहाँ से निकालने के लिए बताए थे, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर साइन इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, यानी कि इसके जगह पर लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स x। यही आपको क्या करना था मेरे भाई, यही आपको सिद्ध करके लाना था, यानी कि LHS बराबर क्या हो गया, LHS बराबर आपका RHS हो गया, यानी कि हैंस प्रूफ। देखिए कितना आसानी से हो गया। ये आपको बात ध्यान रखना है, समझ रहे हैं ना? बल्कि ध्यान रखेंगे ये बात तो आपको हर एक क्वेश्चन जो है ना ईजी तरीके से, आसानी तरीके से आएगा भाई। ठीक है, चलिए तो फटाफट लिखिए, यही हमको सिद्ध करना था, 2 साइन इनवर्स x। ठीक है ना, नोट कीजिए। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, उदाहरण नंबर जो है तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, यही वही चीज़ें है, साइन इनवर्स है, क्या है, साइन इनवर्स है, उसके बाद से 2x है √1 - x स्क्वायर है। अब तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं पे दिक्कत होगा सर, कॉस इनवर्स और क्या है, x है, तो x हो जाएगा। अब इसको हमें कॉस में लेकर आना है, किस में लेकर आना है, कॉस में लेकर आना है। तो जब कॉस में लेकर आना है तो बताइए आप x बराबर क्या मानेंगे, कॉस थीटा मानेंगे। सर हमको वहाँ पे साइन में लेकर आना था तो हमने साइन माना, यहाँ पे कॉस में लेकर आना है तो कॉस मानेंगे। तो हम लोग मान लेंगे कि x बराबर क्या है, कॉस थीटा है। अब रखिए मान LHS में, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा और यहाँ से थीटा बराबर निकाल लीजिए कि भाई, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसको हल करेंगे तो ये साइन स्क्वायर, साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा और ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। चलिए अब बात करें यहाँ से, तो सर कॉस थीटा और साइन थीटा हो गया। ठीक है, कॉस थीटा और ये हो गया साइन थीटा, 2 साइन और कॉस थीटा वही साइन 2 थीटा होता है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। सर खुद को खुद बर्बाद कर लिया, 2 थीटा बचा और थीटा का मान दिया है 2 कॉस इनवर्स x। लीजिए, ये भी आपका क्या हो गया भाई साहब, प्रूफ हो गया प्रूफ आसानी तरीके से। कहीं दिक्कत है क्या, बताइए सर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और नहीं भी होगा, समझ रहा है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा सर, आसानी से आपने जो है इस क्वेश्चन को बता दिया। चलिए उदाहरण नंबर 4 की बात करें। ठीक है, उदाहरण नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। 4 में क्या बोला है, तो 4 में बोला है कि tan इनवर्स 1/2 है, tan इनवर्स 1/2 है और प्लस करके है tan इनवर्स 2/,
11 है। तो इसके लिए तो फार्मूला बताया था भाई, बराबर ये क्या बोल रहा है कि tan इनवर्स होना चाहिए 3/4 का। तो हमने बताया था फार्मूला याद है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो यही होता है फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई होता है। अब रख दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई यानी कि 1/2 प्लस 2/11, अब पूरा का बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 गुणे 2/11, यही हो जाएगा बिल्कुल सर। तो 11 और 2 दूना का 4, 11 4 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 15 बटा, ठीक है 15 बटे 11 दूना के 22 हो जाएगा। अब बटे ये देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा सर, 11 में से 11 कम 11, 11 में से एक जगह कितना बचेगा, ये बचेगा 10/11, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो बताइए क्या होगा, tan इनवर्स 11 से ये कितना बार में 2 बार में कट जाएगा, यानी कि अगर इसको देख लीजिए ऐसे 15/22 है, इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 11/10, 11 कम 11 दूना के 22, और बात करें यहाँ पे तो 5 दूना के 10 और 5 से कितना हो जाएगा 15, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। 3/2 दूना कितना हो जाएगा 4, 3/4, तो tan इनवर्स क्या आ गया 3/4। यही तो हमें सिद्ध करना था, लीजिए आ गया है आपका, समझ रहे हैं ना। तो हमने बता दिया ना, आप आसानी तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उदाहरण नंबर 5 के बारे में बात करें तो 5 के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। 5 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको हमें सॉल्व करना है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मुझे आशा है कि हर एक क्वेश्चन आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा। तो मेरे भाई रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 12 का मैथ आपको कंप्लीट बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा, कहीं पे कोई त्रुटि नहीं होगी, आसानी तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।